Hello, my dear student. Welcome to my class for education. Today's topic संतवाणी. संतवाणी, ये संतवाणी है क्या? ये होता है एक अभंग। अभंग मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बचपन में पोएम पढ़ते थे ना, वैसे ही इसे कहते हैं अभंग। ये बिल्कुल पोएम की तरह है बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा संस्कृत डाला गया है, जिससे हम जैसे स्टूडेंट को ये बाउंस हो जाता है। बट मैंने स्पेशली आपके लिए मराठी स्टूडेंट एंड नॉन मराठी स्टूडेंट उनके लिए ये इजी मेथड से ये एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। 100% बच्चों आपको समझ में आना ही आना है। अगर आप मराठी बच्चे हैं तो भी, नहीं मराठी तो भी। एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है अप्रिशिएशन, यानी कि रस ग्रहण, काव्य सौंदर्य। लेकिन अगर पोएम का मतलब ही नहीं समझेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? आपको पता है नामदेव कौन थे? आपने तो सुना होगा, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीरदास, इनके सारे दोहे आपने तो सुने होंगे ना बच्चों। ये लोग भगवान को बहुत मानते थे। इनकी सारी कविताएं और सारे दोहे इंडिकेट करते थे भगवान को, परमेश्वर को। ओके, इसी में से एक थे संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल की बहुत पूजा और भक्ति करते थे। उन्हें विट्ठल से इतना प्रेम था ना बच्चों, सुबह उठने से रात तक उनकी जुबान पे विट्ठल विट्ठल रहता था। वो पंढरपुर में रहते थे। बच्चों आपको पता है, जब वो छोटे थे ना, तो विट्ठल के सामने, विट्ठल की मूर्ति के सामने दूध लेके बैठ जाते थे, जिद करते थे, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। और बच्चे की जिद पूरी करने के लिए स्वयं विट्ठल को आके उस मूर्ति में दूध पीना पड़ता था। ये स्टोरी एकदम ट्रू है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा नामदेव जी के बारे में एक्सप्लेनेशन देना जरूरी था ना। उनका समाज कौन सा था? वारकरी समाज। अच्छा, वारकरी समाज क्या होता है? जैसे हमारे में होता है ना ब्राह्मण कास्ट, क्षत्रिय कास्ट, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, ऐसे ही वारकरी संप्रदाय समाज होता है। तो नामदेव उस संप्रदाय से आते थे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। संतवाणी अंकिलामी दास तुझा, ये पोएम का नाम है। ये पोएम 10th स्टैंडर्ड के सेकंड संतवाणी में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ दिए हुए, उसका मीनिंग मैंने लिखा। बच्चों वीडियो पूरा देखना, एक बार देख के देखो, अगर अच्छी नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना बस, बट आपको अच्छी लगेगी। जैसे क्योंकि ये जो पोएम है ना, ये 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा फलदायी होता है। अगर आपने आधे पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा आपको समझ नहीं आएगा, आप पूरा देखिए, फटाफट से हम लोग आपको एक्सप्लेन कर दे। सो लेट्स स्टार्ट। अंकिलामी दास तुझा, इसके राइटर्स कौन है? संत नामदेव। यू नो ना संत कौन होते हैं? संत लोग वो होते हैं जो भगवान के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। सोते जागते उठते बैठते उन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं दिखता है। जैसे हमारे बच्चों को मोबाइल के अलावा कोई नहीं दिखता नहीं है, वैसे ही सेम संत नामदेव को विट्ठल के अलावा कोई नहीं दिखता था। विट्ठल एक भगवान है। महाराष्ट्रियन कास्ट में पंढरपुर साइड के जो लोग हैं ना, वो लोग विट्ठल भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी इतनी पूजा और भक्ति करते हैं। सो इसीलिए संत नामदेव जी हमेशा विट्ठल के ऊपर अभंग लिखते थे, यानी कि कविता लिखते थे। अब ये कविता का मतलब क्या है? इस कविता का मतलब ये है, संत नामदेव विठ्ठलची पूजा याचना करतात आणि बोलतात, हे प्रभु तुझी कृपा मला भेटू दे, अशी माझी विनंती आहे। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ भी हो जाए पर आप मेरा साथ मत छोड़ना, अपनी कृपा हम पे हमेशा बरसाए रखना। इसके माध्यम से उन्होंने एक पशु की, प्राणी की, माँ की, ये सारे एक्सप्लेनेशन देख के, मैं आप लोगों को अप्रिसिएशन भी दूंगी। हाँ बच्चों, इसके एंड में अप्रिसिएशन दूंगी, वही अप्रिसिएशन आपको भावार्थ बोलते हैं ना पोएम का, वही आपको वहाँ पे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके स्क्रीन पे पोएम आ रही होगी। ओके, सबसे स्टार्टिंग में क्या लाइन थी बताओ? अग्नि माझी पड़े वाळू, माता धावे कणवालू। एक एक लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, और जो आपको हार्ड वर्ड लगेगा ना, उन सब का मतलब यहाँ लिखा। अभी मत नोट डाउन करना, मैं एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, देन नोट डाउन करना। पहले आप कंसेप्ट को, पोएम को अच्छे से समझो। अग्नि माझी पड़े वाळू, माता धावे कणवालू। अच्छा, अग्नि मतलब क्या होता है? अग्नि मतलब होता है कि आग। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। हे प्रभु, नामदेव क्या कहते हैं? हे प्रभु, जसं आगीमध्ये जर मुला म्हणजे आगीमध्ये मुला मुलगी, जे माई मतलब जो माँ के बच्चे होते हैं ना, जैसे गिरते हैं,
या जलने जाते हैं तो माँ कैसे धाव के यानी कि भाग के उन्हें बचा लेती है। अंडरस्टूड। फर्स्ट वाले पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? अग्नि माझी पड़े वाड़ू, माता धावे कनवालू। अब मतलब देखो, फर्स्ट पोएम का नाम क्या था? अंकिला ना। अंकिला मतलब क्या था? पूरी तरह से, यानी कि हे प्रभु, नामदेव बोलते हे विठल, मैं पूरी तरह से तेरा दास हूँ। अंकिला में दास, दास मतलब सर्वेंट, नौकर बोलते हैं ना, हम उनके सर्वेंट है, नौकर है। किसके? कौन बोल रहा है? नामदेव बोल रहा है। किसके सर्वेंट है हम लोग? विठल के। नेक्स्ट, वारकरी। वारकरी मतलब, ये वारकरी एक समाज है, जिस समाज के कौन है? नामदेव। नेक्स्ट, अब आते देखो, ये हो गया पहला पैराग्राफ, समझ में आना बच्चों। अग्नि माजे पड़े वाड़ू, माता धावे कनवालू। जैसे आग में उस माँ का बच्चा गिरता है या जलने के लिए जाता है, गलती से नहीं, छोटे बच्चे ऐसे चलते चलते आग के पास चले जाते हैं, तो माँ कैसे दौड़ के बच्चों को बचा लेती है, वैसे हे प्रभु, जब मैं कभी ऐसी मुसीबत या तकलीफ में आऊं तो हे प्रभु तू भी मुझे आके बचा ले। ऐसा कौन बोल रहा है? नामदेव बोल रहे। किसको बोल रहे? विठल को बोल रहे हैं। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, तैसा धावे माझिए काजा। काजा मतलब काम। देखो यहाँ लिखा होगा बच्चों, काजा मतलब, नहीं लिखा मैंने, हाँ देखो, काजा मतलब काम, काजा मतलब वर्क, कोई काम। आप लोग अंडरलाइन कर लेना, आपके पास तो बच्चों पोएम हाथ में होगी। जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करके उसका मीनिंग नोट डाउन कर लेना। वैसे ही भाग के, माझिया मतलब मेरे लिए, काज मतलब काम छोड़ के तू आ जाना। क्यों? अंकिला मी दास तुझा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तेरा दास हूँ, तो मुझे कौन बचाएगा? हे प्रभु तू आके मुझे बचा ले। देन थर्ड पैराग्राफ, सेवनची झेपाने पक्षिणी, पिल्ली पड़ताची धरणी। यानी कि पता बच्चों, जब पक्षी छोटे छोटे नेक्स्ट में, घोंसले में उनके बच्चे रहते चूजे, और उनकी माँ क्या उड़ने जाती है आकाश में, क्या लाने? खाना। जैसे हम बच्चे घर में रहते हैं तो मम्मी पापा कैसे हमारे लिए पैसे कमाने बाहर जाते हैं, एज इट इज़ वैसे ही उन पक्षी भी यहाँ वहाँ जाते हैं दाना चुगने के लिए, खाने के लिए जब वो लोग जाते हैं ना, लेकिन फिर भी उनका नज़र उनके घोंसले पे रहता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। वैसे ही अगर वो गिरने वाला रहता है, उसके पहले ही आके पक्षी जो घोंसले में उसके छोटे बच्चे ना चूजे, उनको आके वो पकड़ के बचा लेती है। वैसे ही प्रभु, अगर ऐसा तुझे लग रहा है कि मैं कभी गिरने वाला हूँ, मैं कभी तकलीफ में हूँ, तू हमेशा मेरे तरफ अपनी नज़र बना के रखना। अंडरस्टूड बच्चों? वो क्या बोल रहे हैं, जब पक्षी उड़ती है अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के, वो जाती तो है वहाँ पे, मगर उसका पूरा ध्यान कहाँ पे होता है? फोकस उसके नेक्स्ट में, उसके घोंसले में, कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। और वो क्या करती है? ध्यान रखती कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, और गिरता है तो जाके बचा लेती है। वैसे नामदेव कहते हैं कि हे विठल, अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि तू मुझे छोड़ के कहीं जा रहा है, तू कहीं भी जा विठल, लेकिन मेरे पे हमेशा नज़र रखना, मेरा हमेशा ख्याल रखना। सो नेक्स्ट, भूखेले वत्सरावे धेनु हुम्रत धावे। भूखले मतलब भूखा, वत्सरावे मतलब गाय का बछड़ा। देखो यहाँ लिखा होगा बच्चों, हाँ, वत्सरावे मतलब गाय का बछड़ा, यानी कि भूखा गाय का बछड़ा जैसे हूँ करता ना, चिल्लाता है ना, वैसे ही उसकी माँ कैसे दौड़ के उसको जाके दूध पिला देती है। वैसे ही जब मुझे तेरी भूख हो प्रभु, मुझे तुझसे मिलने की तीव्र इच्छा हो, मैं तुझे आवाज़ दूँ, तो तू भी उसी तरह जैसे एक बछड़े की माँ दौड़ के आके उसे दूध पिलाती है, अपने सीने से लगाती है, वैसे तू भी आना, और मेरी भूख, जो मेरे मन में तुझसे प्यार करने की इच्छा है, हाँ तुझसे मिलने की इच्छा है, उस इच्छा को पूरी कर देना। अंडरस्टूड बच्चों? एक बार वापस पूरा रिकैप कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, वनवा लागले स्वनी। वनवा मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? वनवा मतलब फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगल में कभी कभी अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट का कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो जंगलों में आग लग जाती है। आपने सुना है ना, जंगलों में ज्वालामुखी वगैरह कभी फटता है तो कैसे आग लग जाती है। तो जैसे वन में आग लग जाती है, तो जो हिरन होती है ना, हिरन, वो टेंशन लेती है, अरे यार मेरा बच्चा तो गया है वन में, अगर वो जल गया तो, उसको कुछ हो गया तो, वो फटाफट से उसके पीछे जाती है उसको देखने के लिए, कहीं उस आग में मेरा बच्चा तो नहीं जल गया होगा। देखो बच्चों पढ़ो, वनवा लागले स्वनी, पारस चिंतित हरणी। हरणी मतलब हिरन। हिरन को कितनी टेंशन हो जाती है, अरे जंगल में तो आग लग गई है, मेरा बच्चा तो वहीं गया चरने के लिए, घूमने के लिए, अब उनके पास गार्डन तो है नहीं, वो खेलने जाएंगे, वो लोग वन में ही जाते हैं ना। तो वो कौन? हिरन की मम्मी टेंशन लेती है हिरन कि मेरा बच्चा कहीं पे
आग में जल ना जाए। ओके, देन नेक्स्ट, नामा मणे मेघा जैसा। नामा मतलब नामदेव, नामा मतलब नामदेव, मणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। अच्छा बच्चों, वो क्या हुआ बताओ? नामा मणे मेघा जैसा मतलब क्या हुआ? नामा मतलब नामदेव, नामदेव जी कहते हैं कि मेघ, मेघ मतलब कि बच्चों बादल, मेघ मतलब कि क्लाउड, मेघ मतलब क्लाउड। मेघ वो सोचता है, एक चातक नाम का प्राणी होता है बच्चों, चातक ना, हाँ चातक शायद मैंने यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, अभी लिख देती हूँ। हाँ, चातक एक तरीके का पक्षी प्राणी कुछ होता है, पक्षी होता है शायद। चातक क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी होता है। सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा ब्रो। चातक उसमें आया हाँ लास्ट में, चातक। चातक क्या होता है बच्चों? एक तरीके का वो ऐसा पक्षी होता है, उसे ना जमीन के ऊपर कितना पानी है ना उससे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार होता है बारिश का। बताओ कैसे? देखो छोटा बच्चा है, अगर माँ उसे अकेले घर में छोड़ के गई, भले आप कितने भी लोगों को छोड़ दो उसे संभालने के लिए, लेकिन उसका दिमाग कहाँ लगा रहेगा? उसकी माँ के पास। तो कैसे भाग के जाता है अपनी माँ के पास? इतने सारे लोग उसका केयर कर रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सेम ऐसी जो चातक होता है ना, उसको धरती के ऊपर, समुद्र में, जल में, कुएं में, वेल में इतना पानी भरा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ किससे मतलब है? मेघ, बादल से बरसा हुआ पानी, वो उसी का इंतजार करता रहता है। तो वही इंडिकेट करते हुए नामदेव क्या करते हैं पता है आपको प्रभु विठल? जैसे ये जो चातक पक्षी है ना, मेघ का इंतजार करता है, उसे हमेशा उसकी नजरें बादल के ऊपर टिकी रहती है कि कब वर्षा होगी, कब बरसात होगी और कब मेरी प्यास बुझेगी। वैसे हे प्रभु, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे किसी से इच्छा नहीं, किसी की इच्छा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा इंतजार रहता है कि कब तू आए। अंडरस्टूड बच्चों? देखो आपको चाहिए तो एक बार पूरा वापस हम लोग रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला था? जैसे अग्नि में यानी कि आग में कनवाड़ू, कनवाड़ू मतलब क्या होता है बच्चों? देखो केयरली, जैसे उसकी माँ उसका केयर करती रहती, कहीं वो आग में जल नहीं जाए, और उसको कुछ तकलीफ होती है तो भाग के उसको बचा लेती। वैसे हे विठल, नामदेव कहते हैं जब मुझे कभी तेरी जरूरत पड़े, कभी मैं मुसीबत में पड़ूं, तो तू भाग के मेरी मदद करना। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था? पक्षी लोग का, जैसे कि पक्षी जब दाना चुगने जाती है अपने बच्चों के लिए, खाना वाना लाने के लिए, वो जाती तो है लेकिन उसका हमेशा पूरा फोकस उसके नेक्स्ट पे रहता है, उसके घोंसले पे, कि कहीं वो गिर ना जाए और या फिर कहीं कोई बर्ड, बड़ी बर्ड आके उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, हार्मफुल ना कर दे, इसलिए उसका ध्यान वहां रहता है। वैसे हे नामदेव बोलते हे विठल कि वैसे तेरी नजर भी हमेशा मुझ पर पड़ी रहनी चाहिए कि मुझे कभी कोई तकलीफ हो तो तू फटाक से आके मेरी रक्षा कर ले। आई होप बच्चों आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बोर मत होइए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जितने भी वर्ड्स। देखो अंकिला मतलब पूरी तरीके से तेरा, दास मतलब सर्वेंट, विठल क्या बोल रहे हैं, सॉरी नामदेव क्या बोल रहे हैं? मैं पूरी तरीके से तेरा क्या हो गया हूँ? दास हो गया हूँ। वारकरी, वारकरी एक प्रकार का एक समाज होता है, जैसे हमारे में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सो ये हो गया वारकरी। उत्कट मतलब डीप सेंस, उत्कट मतलब डीप सेंस। सुबोध मतलब इजी। प्रसिद्ध मतलब फेमस। ये सारे वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे बच्चों, आपके सामने पोएम है। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी मेरे पोएम का या लेसन का एक्सप्लेनेशन आएगा तो प्लीज़ बच्चों आप अपने सामने टेक्स्ट बुक ओपन रखिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक मैं आपको बार बार तो इंडिकेट नहीं करूँगी, आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगी तो आप देखते देखते समझ जाओगे। और पेंसिल लेके बैठने का, ताकि अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी साथ में नोट डाउन कर लेना। दृष्टांतातून मतलब कि नजरिया, देखने का नजरिया, यानी कि अब मैं आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट खोलो, मैं फटाफट आपको ना वो दे देती हूँ, भावार्थ दे देती हूँ। एग्जाम में अगर इस पोएम से कोई भी लाइन दी गई तो आप वो लिख दो, 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। 4 मार्क्स का होता ना, 2 तो 100% देगा सामने वाला। फिर क्या था? भूखा हुआ गाय का बछड़ा, भूखा हुआ गाय का बछड़ा हुआ हुआ करके मम्मी को बुलाता है, मम्मी उसकी दौड़ के जाके उसको दूध पिलाती है, उसको सीने से लगाती है। वैसे हे प्रभु, अगर मुझे कभी तुझसे मिलने की इच्छा हुई, कभी तेरे क्या बोलते हैं उसकी भक्ति की इच्छा हुई, मुझे तुझसे मिलना है, तेरी भक्ति करनी है, तेरे पास आना है, तो तू जैसे एक माँ, गाय की माँ, धेनु यानी कि गाय,
फटाक से भाग के आती है अपने बच्चे के पास, वैसे तू भी मेरे पास आ जाना। नेक्स्ट आएगा वन वाला। जंगल में जब आग लग जाती है तो हिरण बहुत चिंतित हो जाती है कि अरे कहीं मेरा बच्चा जल तो नहीं गया होगा, लेकिन वो अपने बच्चों की चिंता हर समय करती है। वैसे ही नामदेव कहते हे विट्ठल, और नामदेव बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए तो उनका बुक में नाम इंडिकेट हुआ है बच्चों, हम और तुम बुक में नहीं है। नामदेव विट्ठल भगवान से इतना प्रेम करते थे कि मैंने कहा ना, जब वो छोटे थे तो उनको जो दूध नहीं पीते थे, बोलते थे आप पियो तब मैं पीऊँगा, और बच्चे की जिद के आगे, हट के आगे विट्ठल को आना पड़ता था और दूध पीना पड़ता था। अंडरस्टूड? सो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, रब आउट करने के बाद आपको मैं भावार्थ लिख के दे देती हूँ, यही भावार्थ आपको एग्जाम में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों अच्छे से समझो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जितने भी पोएम आते हैं ना, उसके राइटर्स के नाम नोट डाउन करके आपको रखना है। राइटर्स के नाम के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हो गए 3 मार्क्स, और बचा 1 मार्क्स जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, जो आपका थीम हो गया, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते देखो एप्रिशिएशन, अंडरस्टूड? एप्रिशिएशन पहले आएगा पोएम का नाम तो आप लिख दोगे अंकिलामी दास्तुजा, फिर आएगा पोएट का नाम तो आप लिख दोगे नामदेव, है ना? फिर आएगा थीम यानी कि विषय, उसमें आप ये डालना, हो गया ना 4 मार्क्स। चलो देखो आपको क्या लिखना है बच्चों, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भावार्थ। क्या है ये? भावार्थ। ये विषय भी है, जब हम लोग एप्रिशिएशन लिखते हैं ना तो इसमें विषय डाल देने का। क्या बोला गया है? अंकिला में दास्तुजा, अंकिला मी दास तुझा या अभंगात। अभंग मतलब बच्चों मैंने बताया था आप लोग को, अभंग मतलब कि पोयम या अभंगात संत नाम देवानी, संत नाम देवानी। नामदेव मतलब नामदेव ए पोएट के राइटर का नाम है। इस पोयम में अंकिला में दास्तुजा या इस पोयम में संत नामदेवानी परमेश्वर, परमेश्वर मतलब कि भगवान, परमेश्वराच्या कृपेची, कृपेची मतलब वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तेरी कृपा प्रभु हमेशा मुझ पर बनी रहे। परमेश्वराची कृपा याचना केली आहे। अच्छा, ये करने के लिए उन्होंने किस किस एग्जाम्पल का यूज लिया बच्चों? ये बताने के लिए उन्होंने किस किस चीज का एग्जाम्पल लिया? त्यासाठी आई, देखो माँ का सबसे फर्स्ट लिखा था प्राणी और पक्षी, चातक के बारे में बताया था, आणि पक्षी, पक्षी कौन था बच्चों? चातक। इन सब का एग्जाम्पल लेके उसने हमें बताया था मातृ प्रेमाने दृष्टांत, दृष्टांत मतलब नजरिया, दृष्टांत त्यांनी या अभंगात दिलेले आहे। बच्चों हैंडराइटिंग तो मेरी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी आप लोग लिख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। पोएम का नाम क्या है? अंकिला में दास्तुजा, संतवाणी है। राइटर कौन है? नामदेव। क्या बताया इन्होंने इसमें? सबसे फर्स्ट में बताया जैसे कि आग में बच्चा गिर जाता है तो माँ कैसे दौड़ के बचा लेती है फर्स्ट, वैसे तू मुझे बचाना। कौन बोल रहा है? नामदेव। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया बच्चों? सेकेंड पैराग्राफ में बताया है कि जैसे भूखा हुआ, जैसे पक्षी का बताया, सॉरी पक्षी का क्या बताया है? पक्षी जब जाती है चरने के लिए तो वो अपने नेक्स्ट के ऊपर बराबर से ध्यान देती है कि उसके बच्चे को कोई दूसरा बड़ा पक्षी आके नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद गाय का एग्जाम्पल दिया था, फिर हिरण का एग्जाम्पल दिया था, एंड देन सेकंड में चातक पक्षी का। जैसे चातक पक्षी को एक चाह होती है कि कब वर्षा आए, उसका इंतजार करता है वो बादलों को देख के, वैसी हे प्रभु नामदेव जी कहते वैसी सेम मैं भी तेरा इंतजार करता हूँ। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे जो स्टूडेंट हैं नॉन मराठी स्पेशली उनको तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अंडरस्टूड। अब मराठी है भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे हार्ड हो या इजी हो। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।